बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं द मॉर्निंग इज़ अवर हिस्ट्री टेस्ट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट नंबर ए है, विच आइटम ऑफ क्लॉथ डिड द चाइल्ड राइट्स नोट्स ऑन। उसने किस पर नोट्स, जब अपने नोट्स लिखे तो किस चीज़ पे लिखे हुए थे नोट्स। तो जी ये जिसका आंसर है, द आइटम ऑफ क्लॉथिंग द चिल्ड्रन रोट्स नोट्स ऑन आर inside his coats, vest, sleeves, in his socks, shirt and jackets. B पे आ जाएं। Find two phrases to show that the children has written the notes in such a way that other will not be able to read him. The phrase to show that the children has written the notes in such a way that other will not be able to read them are that only I can understand and in secret codes. ठीक हो गया। सेकंड पे आ जाते हैं। सी पे आए तो देखिए, व्हाट इमोशंस डज द चाइल्ड यूजली फील बिफोर अ टेस्ट। तो ये है जिसका आंसर, द चाइल्ड सेज दैट शी और ही वॉज नॉट नर्वस, वॉज नॉट स्केयर्ड, so we can presume that these are the emotions she or he usually feel before a test. D part पे आ जाए। What cannot the children read the notes। तो ये D part का ये वाला आंसर है, the children could not read the notes because he felt his glasses at home। इनको अपने ग्लासेस घर पे भूल आया था तो वो कैसे रीड करता। ई पार्ट पे आ जाते हैं, इज इट अ गुड आइडिया टू चीट इन एग्जाम। क्या ये अच्छा आइडिया है कि आप लोग चीटिंग करें एग्जाम में, नकल मारें। व्हाट डज वन डू इंस्टेड ऑफ चीटिंग। अगर आप लोगों ने चीटिंग नहीं करनी तो आप क्या कर रहे हैं फिर इसके अलावा। इट इज़ नेवर अ गुड आइडिया टू चीट इन एग्जाम, वन शुड स्टडी इंस्टेड ऑफ चीटिंग। हमें पढ़ना चाहिए चीटिंग के बजाय। हम इम्तिहान वाले दिन, पेपर वाले दिन चीट करें किसी का, या अपनी बूटियाँ रखें अपने पास, तो उससे अच्छा है कि आप अपना पढ़ लें पहले ही। उसके बाद दिस क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। एफ पार्ट पे आ जाए। दिस पोइम यूजेज exaggeration to create humor, which things that the children says he has done are unlikely to be true in your opinion। तो एफ पार्ट का आंसर जी ये है, all the winners of every Olympic game। ठीक है। जी पार्ट पे आ जाए। If the child had written all the notes, would he or she need to cheat? इसका है, the time and effort she took to write would have been better spent on studying the school test। जितनी देर में उसने वो बूटियाँ बनाई, वो लिखा काम, इससे अच्छा था कि वो उतनी देर में अगर कुछ याद कर लेता तो शायद वो आज कामयाब हो जाता, उसको याद कुछ होता। एच पार्ट पे आ जाए। इज देयर मॉरल टू दिस पोइम। क्या इस पोइम के अंदर कोई मॉरल लेसन आपको मिलता है? तो यस, चीट नेवर प्रॉस्पर, यानी कि चीटिंग से आप लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पर, अबाउट द पोइट्री। इस पोइट्री के बारे में कुछ है। लुक एट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम, विच लाइन्स राइम। राइमिंग स्कीम आपने देखनी है। और जी पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 1 का आंसर है टेस्ट, वेस्ट, नोट्स, कोट्स, हैंड्स, शोर्ट्स। ठीक है। उसके बाद बी पार्ट पे आ जाते हैं, कॉपी द राइमिंग पेयर्स इन योर नोटबुक। आपने राइमिंग पेयर्स को अपनी नोटबुक पे कॉपी करना है। और फिर उसके बाद है जी सिलेबल इज अ सिंगल साउंड, द वर्ड टेस्ट हैज़ 1 सिलेबल। इसके अंदर एक सिलेबल है। द वर्ड हिस्ट्री हैज़ 3 सिलेबल्स। अच्छा देखो आप लोगों को सिलेबस कैसे पता चलेंगे, हिस्ट्री। ठीक है। यानी कि जितनी आपकी जुबान की लिपसिंग जो है आपकी हिलेगी ना, उतने सिलेबल्स होंगे। कैन यू काउंट द सिलेबल्स इन ईच लाइन ऑफ द पोइम। आपने काउंट करने हैं पोइम की हर एक लाइन के अंदर के जितने सिलेबल्स हैं। विच 2 लाइन्स हैव एन एक्स्ट्रा सिलेबल। कौन सी 2 लाइनें हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा सिलेबस हैं। विच फ्रेज डू दे कंटेन। वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं वो आपने खुद आप लोग देख लीजिएगा ना, हर किसी को पढ़ लीजिएगा। जिधर आप लोगों को लगता है उधर आप लोग चेंजेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कंटेंट। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है, इनसाइड माई कोट आई रोट माई नोट्स, यानी कि मैं अपनी कोट के अंदर मैंने अपने नोट्स रखे हुए हैं, इंक्लूडिंग डेट्स एंड फेमस
कोट्स, उसके और उसके उस कोट के अंदर क्या है, उस नोट के अंदर क्या है, जो कोट के अंदर है नोट्स उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ फेमस डेट्स हैं और कुछ कोट्स हैं. लिस्ट 5 टॉपिक्स दैट द नोट्स वर अबाउट. 5 टॉपिक्स बताने जो नोट्स के ऊपर थे. Building people from Tensis to Tibuco, from ancient Rome to ancient Greece, Shakespeare plays and who invented mayonnaise. ठीक है जी. और फिर बी पार्ट पे आ जाए. विच फ्राज फ्रॉम दीज लाइन्स इज रिपीटेड एवरीवेयर. वेयर आपने बताना है कौन सी लाइन बार बार रिपीट हुई हुई है. टू गेट द डेट्स एंड फेमस कोट्स. टू गेट द डेट्स एंड फेमस कोट्स. उसके बाद आ जाते हैं वर्क विद द वर्ड्स. कम्प्रीहेंशन है सबसे पहला. when we compare things in English we use the word as or like. जब हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम as और like का इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह से as dry as a bone, like a dry bone. ठीक है. here are some of the well known comprehensions. और ये फिर ये आप लोगों के पास कुछ as cool as a cucumber, as cold as stone, as firm as a rock, एज डिड एज अ डोरल. ठीक है. सारे के सारे ये वो कॉमन से हैं. मैच द इडियम्स गिवन टू द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो. अ पर्सन हु इज श्योर अबाउट व्हाट ही थिंक्स. उसके लिए आप क्या कहेंगे. उसके लिए हम बोल देंगे एज फिम एज अ रॉक. सेकंड के लिए हम कहेंगे एज कूल एज अ कुकम्बर, एज फायरस एज अ टाइगर, एज डेड एज अ डोर नेल, एज कोल्ड एज अ स्टोन. ये मतलब कि मैं आपको सारे इसकी तरतीब से बता रही हूँ. ठीक है. और फिर एज कोल्ड एज चेंजेबल एज द वेदर. ठीक है. उसके बाद यूज द कम्प्रीहेंशन द इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. आपने सेंटेंसेस में इसको इस्तेमाल करना है इन वर्ड्स को. शी इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ रॉकेट, एज फेम एज रॉकेट, शी इज एज कूल एज अ कुकम्बर. इस तरह से करके. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं लर्न अबाउट लैंग्वेजेस हैं. इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन है, प्रोपोजिशन और इंटरजेक्शन है. आप लोगों ने इस पैराग्राफ के अंदर आप लोगों ने क्या करना है. इंटरजेक्शन, कॉम्पोजिशन, कंजक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन को बताना है, अलग करना है. इंटरजेक्शन बहुत है जिसके अंदर कोई फीलिंग्स आपके पास इजहार किया गया, आपके पास कुछ फीलिंग्स को बता रहा हो. ठीक है. और फिर कॉपी द पैसेज इन योर ओन नोटबुक एंड राइट एन आर्टिकल. इट्स नॉट योर पार्ट. और यहाँ पर जी मान लीजिए एक्सरसाइज खत्म हो जाती है. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा सारा कुछ. अगर आज आपका लेक्चर मैं आप लोगों तक सही ही कन्वे हुआ है, आप लोगों को समझ आ गई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा. वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी. मिलते हैं किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.